एक शिकारी लड़के को जादुई टोपी मिली जिसे पहनते ही वो गायब हो जाता था। जादुई टोपी पाकर शिकारी लड़का बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब शिकार करने में आसानी होगी। वो रस्सी लेकर एक तालाब के किनारे सफेद घोड़े को पकड़ने गया। उसने चुपके से रस्सी घोड़े के गले में डाल दी, लेकिन तभी वो हैरान हो गया क्योंकि घोड़े की पीठ से दो पंख निकल आए। शिकारी ने सोचा कि वो इसे बेचकर पैसा वाला बन जाएगा, एक खूबसूरत लड़की से शादी करेगा। अगले दिन वो घोड़े पर सवार होकर एक राज्य में पहुंचा, जहां उसे पता चला कि महल में बहुत खूबसूरत राजकुमारी रहती है। शिकारी के मन में राजकुमारी को देखने की इच्छा हुई। उसने टोपी पहनी और चुपके से महल में घुसकर सोती हुई राजकुमारी को देखा। उसकी सुंदरता से शिकारी लड़का फिदा हो गया, पर जैसे ही वो राजकुमारी को छूने लगा, तभी अचानक बालकनी में एक बड़ा गिद्ध लोहे का पिंजरा लेकर आया। शिकारी लड़के ने एक भयानक चीख मारी। इसके अगले ही पीठ से निकलकर पिंजरे में बैठ गए। शिकारी लड़का यह देखकर हैरान हो गया। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो तुरंत घोड़े पर सवार होकर उड़ा और गिद्ध का पीछा करने लगा। गिद्ध राजकुमारी की आत्मा को लेकर एक डरावनी जगह जा पहुंचा, जहां एक खतरनाक राक्षस रहता था। उसने राजकुमारी की आत्मा को अपने पास बुलाया और गुड़िया की तरह खिलौना बना दिया। खतरनाक राक्षस ने राजकुमारी पर जादू किया था ताकि वो रोज उसकी आत्मा को बुला सके और उसे शादी करने की कोशिश कर सके, पर कमजोर राजकुमारी की आत्मा भी उसका विरोध कर रही थी। तभी खतरनाक राक्षस की नजर जमीन पर पैरों के निशानों पर पड़ी। उसे पता चल गया कि कोई छिपा हुआ है, पर शिकारी लड़के को इसका आभास नहीं था। जब तक राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया, शिकारी लड़का अनजान था। भयंकर लड़ाई के बीच शिकारी की जादुई टोपी कीचड़ में जा गिरी, लेकिन शिकारी लड़के ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तलवार से खत लेकर महल लौट आया। रानी ने शिकारी लड़के की बहादुरी देख राजकुमारी की शादी उससे करवा दी। राजकुमारी बहुत खुश थी, पर उसे नहीं पता था कि असली परेशानी अब शुरू होने वाली थी। खतरनाक राक्षस की माँ एक बहुत शक्तिशाली देवी थी। जब उसने देखा कि एक मनुष्य ने उसके बेटे को चोट पहुंचाई, तो वो क्रोधित हो उठी और मंदिर की मूर्तियां टूट गईं। देवी ने स्वयं प्रकट होकर एक भयानक श्राप दिया। अगर 21 दिनों में राजकुमारी की समुद्र तट पर बलि नहीं दी गई, तो समुद्री राक्षस से कहकर तुम्हारे राज्य को नष्ट करवा दूंगी। सभी राज्य के लोग डर गए। एक शिकारी लड़का देवी से नहीं लड़ सकता था, लेकिन समुद्री राक्षस को नष्ट किया जा सकता था। इसी सोच के साथ शिकारी लड़का 3 ज्ञानी औरतों के पास मिलने गया, जो जानती थी कि समुद्री राक्षस को कैसे नष्ट करना है। जब वे जा रहे थे, तभी आसमान से अचानक एक सुनहरा बाज आकर गिरा। शिकारी ने बाज को तुरंत उठाया। तभी बाज बोला, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। वे बाज के पीछे औरतों के घर पहुंचे। तीनों औरतें अंधी थी, मगर उनके पास एक जादुई मोती था जिससे वे देख सकती थी। शिकारी लड़के को देखते ही उन्होंने जादुई मोती खाने में डाल दिया, पर तभी बाज ने चुपके से मोती को चुरा लिया। शिकारी लड़के ने मोती लेकर कठोरता से पूछा, समुद्री राक्षस को कैसे नष्ट किया जा सकता है, वरना तुम तीनों हमेशा अंधेरे में रहोगी। औरतों ने मजबूरी में बताया कि केवल मोगरा आंखें ही खतरनाक राक्षस को नष्ट कर सकती हैं, लेकिन जो भी मोगरा की आंखों में देखता है पत्थर का बन जाता है और कभी जीवित नहीं होता है। शिकारी लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत मोगरा की जगह पर जा पहुंचा, जहां सब पत्थर की मूर्तियां थी। शिकारी लड़के ने सिपाहियों को सतर्क किया, कोई भी मोगरा की आंखों में नहीं देखेगा, लेकिन एक सिपाही ने मोगरा की आंखों में देख लिया और पत्थर का बन गया। तभी शिकारी लड़के ने तलवार से मोगरा की खोपड़ी काट दी और सावधानी से उस खोपड़ी को एक बोरे में बंद कर दिया। अगली सुबह राजकुमारी समुद्र तट पर चट्टान पर बंधी हुई थी। तब शिकारी लड़का घोड़े पर सवार होकर चट्टान पर जा पहुंचा। उसने मोगरा की खोपड़ी को उठाकर समुद्री राक्षस पर चमकाया, जिससे पल भर में विशाल समुद्री राक्षस पत्थर बनकर नष्ट हो गया। शिकारी लड़के के साहस और न हारने के जुनून से उसने राजकुमारी के साथ पूरे राज्य को बचा लिया था।